हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। और आखिर ये ताना किसके लिए मारा गया है कि ऐसा बेटा बहू और ऐसा परिवार किसी को न मिले। क्या देवरानी ने मारा जेठानी को ताना या बात कुछ और है? तो चलिए इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि धनवी का बर्थडे था और उस बर्थडे को जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया उसके लिए काफ़ी सोशल मीडिया पे सराहना हो रही है और होना भी चाहिए। अगर आप इस तरीके से वीडियो दिखाते हो बिना किसी निगेटिविटी के तो लोग आपको प्यार ही देंगे, नफ़रत की जगह ही नहीं रहेगी। पहली बात कि मैं रिएक्शन देती हूँ और रिएक्शन देने वालों का सिर्फ यही चाहिए कि उसका किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं होना चाहिए। आप जो चीज़ें देखो उस पर रियल रिएक्ट करो, चापलूसगिरी नहीं कि हम किसी के तरफ से हो जाए तो उसके तरफ से चापलूसगिरी करें। जो रियल है उस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो आज का मुझे भी वीडियो अच्छा लगा कि उन अनाथ आश्रम और उन ज़रूरतमंद लोगों के साथ में धनवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, कपड़े दिए गए, केक काटा गया। तो ये बहुत ही स्पेशल था बर्थडे। और मेरे ख्याल से जो घर में स्पेशल मनाया जाता है गेस्ट को बुला के, उससे कहीं स्पेशल ये वाला बर्थडे था। क्योंकि यहाँ पर जो गेस्ट थे आश्रम में, उससे स्पेशल कोई हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ पर जाके अपनापन दिखाते हो उन लोगों के साथ में। और काफ़ी लोग वहाँ पर भावुक भी हो गए थे, मैंने देखा वो वीडियो। वहाँ पर जाके अपनापन मिला, कपड़े बांटे, तो कितनी दुआएं मिली होंगी उन लोगों से, एक छोटी सी बच्ची को। तो स्पेशल मुझे भी अच्छा लगा कि आज का वीडियो बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में था। बस थोड़ा सा टाइटल और थंबनेल निगेटिव लग रहा था मेरे नज़रिए से, बाकी किसी का नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस एक कम्युनिटी पोस्ट को और निगेटिव जो टाइटल डाला गया था उस चीज़, निगेटिव नहीं मतलब उनके हिसाब से वो टाइटल डाला गया था उन लोगों के लिए ही टाइटल डाला गया था। जहाँ पर ये लोग गए थे, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी माताएं थी, बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनके बेटे बहू ने उनको घर से निकाल दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया है। तो उसके ऊपर इन्होंने टाइटल डाला था कि ऐसे बेटा बहू और ऐसा परिवार किसी को न दे। तो भगवान करे कि सही में ऐसा बेटा बहू ऐसा परिवार किसी को न दे। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने पाला पोसा, जिम्मेदारी उठाई, पढ़ाया लिखाया, आपको इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाया, और आप इस कदर हो गए कि आप अपने ही माँ बाप को उसी के घर से आप धक्के दे के निकालते हो और आज वो किसी अनाथ आश्रम में भटक रहा होता है। तो ऐसे बेटे बहू देने से अच्छा है कि भगवान औलाद दे ही ना, और ऐसा परिवार देने से अच्छा। पता नहीं क्यों कैसे लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। मेरा तो ये मानना है कि माँ बाप चाहे कितने भी बुरे हों आपके नज़र में, चाहे मेरी नज़र में कितने भी बुरे हों, वो माँ बाप है, आपको जन्म तो दिए हैं। कम से कम इसका तो एहसान मानो कि वो आपको जन्म दिए हैं। आप इस बदौलत आज इस दुनिया में हो। काश वो जन्म नहीं दिए होते तो आज ना उनको धक्के खाना पड़ता, ना ही उनको अपने ही घर से बेघर होना पड़ता। तो उसके लिए ये टाइटल हमने डाला था। लेकिन उससे काफ़ी लोग रिलेट कर रहे थे। मुझे कई ठो डीएम आया कि ऐसे ऐसी बात है दीदी, इस पे बनाओ। तो मुझे पहले तो मन ही नहीं किया। सुबह से लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरे को लगा नहीं कि इस पे बनाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर गलत चीज़ें नहीं रिएक्ट करनी चाहिए, गलत चीज़ नहीं लाके सामने रखना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर ये चीज़ें गलत जा रही हैं तो इस पे बात करना चाहिए। उस चीज़ को काफ़ी लोग रिलेट कर रहे हैं। और सॉरी कि जो लोग मुझे ऐसा बोले हैं कि नहीं वो ऐसे नहीं वैसे करी है जानबूझ के, मुझे नहीं लगता कि ऐसा जानबूझ के किया है। कामनी जी का एक वीडियो आप लोगों को दिखा होगा कि उसमें बद्दुआ वाली बात बोली थी कि किसी ने बद्दुआ दिया था कि तुम जैसा अपने सास ससुर के साथ कर रही हो वैसा ही तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ के साथ करे। तो उन्होंने जवाब उस चीज़ का दिया था कि भगवान करे कि मैं जैसा कर रही हूँ उसी तरह से मेरी भाभी और भाई मेरे माँ के साथ करें, क्योंकि मैंने कर्म अच्छे किए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं अपने घर वालों के लिए मैं क्या करती हूँ। तो गर्ज से अगर गलत करती कामनी जी तो वो थोड़ा सा सहम जाती कि अरे यार सही बात है,
मैं जैसा कर रही हूँ, कहीं मेरी माँ का जब बात आता है तो हर लड़की एक बार सोचती है, तो गट से बोली कि ठीक है, अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो मैं तो चाहूँगी कि मेरे ही तरह मेरी भाभी, दोनों भाभी करे। तो उस चीज़ को रिलेट किया गया है। बहुत सारे लोगों से मेरा इंस्टाग्राम पे बात भी होता रहता है, तो सॉरी बहन अगर आपने ऐसा सोचा है। तो मेरा मानना है, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। उस चीज़ को देखो, आप पॉजिटिव वे में ले जाओगे तो उसको पॉजिटिव देखोगे, और निगेटिव सोच ही रख लोगे किसी, देखो कोई बुरा नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं होता है। बुरा क्या होता है? उसका कर्म। इंसान बुरा नहीं होता है, उसके किए गए बर्ताव, उसका किया गया कर्म बुरा होता है, और उसी के आधार पे आप इंसान को गलत ठहरा देते हो। वही इंसान एक टाइम पे अच्छा करेगा तो उसका कर्म ही उसको आपको अच्छा कहने पे मजबूर करेगा। तो ये कर्म जो है उसको निगेटिव दिखाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान अगर आपकी नज़र में बुरा है तो हमेशा बुरा ही रहे। थोड़ा सा थिंक बदलना चाहिए, 24 घंटे एक ही थिंक में नहीं रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसीलिए मैं दे पाती हूँ हर लोगों के ऐसे जो लोग होते हैं कंट्रोवर्सी वाले, उस पर रिएक्शन। नहीं तो मेरे थिंक में एक बार जो बुरा हो गया उसको हमेशा के लिए बुरा ही मान के, वो चाहे कितना भी अच्छा करे, बुरा ही मान के उसके लिए रख लूँगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये भी देख लीजिए कि एक टाइम था कि हमने मिस्टर मिसेस राज के लिए बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन एक टाइम पे लगा कि नहीं अभी ये गलत कर रहे हैं। तो एक टाइम पे उनके लिए गलत भी उनको बोला था कि हाँ, गलत बोला नहीं था, मतलब गलत उनको बताया था कि हाँ आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि ईगो जब आपके आगे आ जाता है कि नहीं मैं सही हूँ तो सही हूँ, चाहे जो हो जाए मैं सही हूँ, तो वहाँ पर ही इंसान गलत हो जाता है। इंसान कभी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कभी ना कभी गलतियाँ होती हैं। तो ईगो को अपने आड़े नहीं आना चाहिए, और जो अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर ले वो सबसे बड़ा इंसान है। तो ये बात तो दूसरे की लाके मैंने एग्जाम्पल के लिए बोल दिया, लेकिन धन्वी का बर्थडे स्पेशल बखूबी मना और अच्छा लगा, उसके लिए सराहना हो रही है। और कामिनी जी ने भी अपने तरीके से धन्वी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आग लगाने वाले आग लगा के चले जाते हैं। इस बर्थडे पे भी कुछ लोगों ने आग लगाने का मौका नहीं छोड़ा है, जेठानी जी को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ा है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वैसे लोग कभी सुधर नहीं चल सकते हैं। वो दूसरे ही की लाइफ में आग लगाते नहीं हैं, अपनी भी लाइफ में आग लगाए हुए पड़े रहते हैं। तो कहते हैं ना, अपने अंदर लोग नहीं झांक के देखता है, दूसरे के अंदर कमियां उसको नज़र आती हैं, सिर्फ इस बेस पे कि दुश्मनी हो जाती है ना। तो चलिए, छोटा सा वीडियो है आज का। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।